ये बहुत बड़ा खुलासा है, ज्ञानवापी मंदिर ही है। और किस आधार पर हम ये कह रहे हैं वो अब आपके सामने रखने की का सिलसिला शुरू करते हैं। उस ज्ञानवापी की बात करेंगे जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा लगातार रही है। टाइम्स नाउ नवभारत आज आपके सामने वो रिपोर्ट सामने रखेगा जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा ज्ञानवापी कोई मस्जिद नहीं बल्कि एक हिंदू मंदिर ही रहा है, जिसे आज से 350 साल पहले तोड़ दिया गया था। 350 साल पहले उस देव स्थान पर जो हुआ, आज नवभारत परत दर परत आपके सामने रखेगा। एक एक सबूत आपके सामने होगा जिससे आपको, आपके पड़ोसी को, गंगा जमनी तहजीब को, आपसी भाईचारे को यह क्लियर हो जाएगा कि ज्ञानवापी एक मंदिर था जिसे तोड़कर यहां मस्जिद बनाई गई थी। नवभारत पर ज्ञानवापी के अंदर की एक खबर आपको बता दें, 350 साल से जो दबा था नवभारत पर ज्ञानवापी के भीतर का, वो परत दर परत सच सामने आएगा। नवभारत पर दिखाई देगा ASI सर्वे का हर एक पन्ना, करीब 839 पेजेस ये, जिनमें हर एक पेज ये गवाही देता है कि वो मस्जिद नहीं मंदिर ही था जिसे मस्जिद कहा जाता रहा, ज्ञानवापी मस्जिद। सवाल तो यह भी है कि कभी किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो सकता था क्या? यह नाम ही अपने आप में इशारा था, और वो इशारा अब तो सबूतों के साथ स्पष्ट हो रहा है कि असल में यहां क्या था। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसके साथ ये जो मार्किंग की गई है, SI ने अपनी फाइंडिंग की जो रिपोर्ट दी है वो आपके सामने है। रिपोर्ट जो है वो तस्वीरों के साथ दी गई है। इसमें तमाम जो तस्वीरें ली गई कैमरे से, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से जो कुछ मिला, हर एक जगह पर जो नमूने लिए गए, मिट्टी के नमूने लिए गए, हर जगह से जो फाइंडिंग है वो सामने रखी गई है। 839 पेज की रिपोर्ट जो है उसमें हर एक जगह पर यह बताया गया है कि हमें अंदर से क्या मिला और ये क्या इंगित करता है, क्या बताता है। जो अंदर से मिला वो आपके सामने है, वो तस्वीरों के जरिए भी आपके सामने है, और उसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपके सामने है। सबसे पहले दिखाता हूं आपको सबूत नंबर 1, बहुत महत्वपूर्ण सबूत, एक के बाद एक आपके सामने रखूंगा, ध्यान से देखिएगा। नवभारत पर सबूत नंबर 1, ज्ञानवापी के भीतर राम मिल गए। राम तो देश को 22 तारीख को मिल गए, लेकिन 24 तारीख को जब अदालत ने आदेश दिया कि दोनों ही पक्षों को SI फाइंडिंग मुहैया कराई जाए, उसके बाद जब ये सामने आया है तो जरा देख लीजिए वहां क्या मिला। वहां पर यहां यूं एक शिला के टुकड़े में, एक पाषाण के टुकड़े में ये राम उकेरा हुआ मिला है। ये राम बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और SI फाइंडिंग जो है इसके बारे में बताती भी है। इसमें इंस्क्राइब्ड स्लैब का नाम इसको दिया गया है, और यह भी बताया गया है कि मार्बल में इसको इंस्क्राइब किया गया है। और ये राम, ब्रोकन पीस ऑफ अ स्लैब इंस्क्राइब्ड विद राम, ये देखिए यहां पर। और मैं चाहूंगा कि ये जब आप बड़ा कर रहे हैं तो एक जगह पर इसमें जो इंस्क्राइब्ड है वो भी जरा, इसमें जो लिखा हुआ उसकी फाइंडिंग के बारे में जो बताया जा रहा है वो भी प्लीज PCR आपसे कह रहा हूं कि इसको रोकिएगा, तस्वीर को रोकिएगा जरा एक जगह पर। ऊपर जो लिखा हुआ उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है वो भी मैं अपने दर्शकों को पढ़कर बता पाऊं, उसके लिए मुझे वक्त दीजिएगा। ये है सबूत नंबर 1। सबूत नंबर 1 ये आपके सामने मैं रख रहा हूं, यहां जरा एक बार फिर से देख लीजिए। ये सबूत नंबर 1 जिसमें राम, और अभी आप जानते हैं कि भगवान के मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में राम नाम उकेरा जाना या राम जी के मंदिर में शिव का नाम उकेरा जाना ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की आराधना करते रहे हैं। भगवान शिव के जो आराध्य हैं वो राम है, और राम जी के आराध्य शिव, इसलिए शिव के मंदिर में राम नाम उकेरा जाना ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर हैरानी चाहिए। और कम से कम हैरानी इस बात को लेकर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि मंदिर में था। हैरानी इस बात को लेकर जरूर हो सकती है कि ज्ञानवापी मस्जिद इसे कैसे कहा जाता रहा। मस्जिद में राम नाम लिखा हो सकता है क्या, इंस्क्राइब्ड हो सकता है क्या, और क्या मस्जिद में जाने वालों को यह मंजूर होगा क्या? संगमरमर पर काले रंग से लिखा गया है ये, और मलबे में ये दबा हुआ मिला है। असल में संगमरमर पर जब उसे उकेरा गया और वक्त की गर्द उस पर जमती गई तो वो असल में जो है वो काले रंग का हो गया, और मलबे में ये दबा हुआ मिला है। देवनागरी लिपि में इसका जिक्र है, और जिस पर राम के नाम का जिक्र है वो आपको हम दिखा रहे हैं। संगमरमर पर काले रंग से लिखा गया है देवनागरी, ये इसमें आप स्पष्ट देख रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं, ये देवनागरी लिपि है। और ज्ञानवापी के तहखाने में ये मिला। असल में जो ज्यादातर यहाँ मूर्तियां थीं या ये जो इस तरह के पत्थर थे जिसमें कुछ उकेरा गया था, जिसमें कन्नड़ में, तेलुगु में लिखे गए जो शिलापट हैं वो भी शामिल हैं। और ये जो हैं इन जगहों पर ये जो चीजें मिली इनको तोड़कर अंदर मलबे में दबा दिया गया या फिर तहखाने में रख दिया गया। और अब अगला सबूत आपको दिखा रहा हूं। नवभारत पर सबूत नंबर 2 में आपके सामने रख रहा हूं। ज्ञानवापी के अंदर राम के बाद हनुमान भी मिल गए। तो राम के बाद हनुमान, हनुमान रुद्र के रूप हैं, हनुमान शंकर जी के ही अवतार हैं, और वहां पर हनुमान जी का मिलना और साथ में ये डिस्क्रिप्शन भी
लिखा हुआ है। एएसआई ने इसमें यह बताया है कि ये लॉर्ड हनुमान है और ये क्राउन्ड हेड ऑफ हनुमान, हनुमान का मुकुट पहने हुए स्वरूप यहां पर दिखाई दे रहा है। किस कंडीशन में मिला है, डिस्क्रिप्शन क्या है, मेजरमेंट क्या है, सब बताया गया है। ये है सबूत नंबर 2। और यहां बजरंगबली दिखाई दे रहे हैं। राम के बाद हनुमान जी का मिलना ज्ञानवापी के भीतर से एएसआई के सर्वे में यह स्पष्ट करता है कि यह जगह क्या थी, ये मस्जिद थी या मंदिर था। हालांकि जो दूसरी तरफ के लोग हैं, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के जो मसाजिद कमेटी के जो लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको जल्द बताएंगे। दोनों को ही रिपोर्ट दी गई हैं, दोनों ही पक्षकारों को रिपोर्ट दी गई हैं। और यहां पर मैं एक बार फिर से आपको ये सबूत दिखाता हूं जिसमें स्पष्ट है कि मंदिर के अंदर हनुमान मौजूद हैं, मंदिर के अंदर भगवान राम का लिखा हुआ जो एक मार्बल का टुकड़ा है वो मौजूद है। और ये सनातन के निशान है। 12वीं से 14वीं सदी का ये बना हुआ है। मूर्ति का निचला हिस्सा टूटा हुआ है, टेराकोटा का बना हुआ है। ज्ञानवापी के पश्चिमी हिस्से में हनुमान जी की ये मूर्ति मिली है। तो हनुमान जी की मूर्ति का मिलना, राम नाम एक पत्थर में लिखा हुआ मिलना, और आगे तो अभी बहुत सारे सबूत है। तो शुरुआती सबूत कुछ मैं आपको बता रहा हूं जो प्रमुखता से वहां पर रखे गए हैं सामने। 839 पेजेस की रिपोर्ट है जिसको सामने रखा गया है और इसके जरिए यह बताया गया है कि ये असल में जगह का नेचर क्या था। अब अदालत को इन सबूतों की रोशनी में अपना फैसला लेना है। हनुमान जी की मूर्ति 12वीं से 14वीं सदी की बनी बताई जा रही है, टेराकोटा की बनी हुई है और ज्ञानवापी के पश्चिमी हिस्से में ये मिली है। मूर्ति का निचला हिस्सा टूटा हुआ है। हनुमान जी की जो मूर्ति है वो उसमें मुकुट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके बारे में एएसआई ने अपनी जो रिपोर्ट बनाई है उसमें डिस्क्रिप्शन भी दिया है, उसमें ब्यौरा भी दिया है कि ये किसकी मूर्ति है, कब बनाई गई, किस मटेरियल की बनी हुई है। राम देख लिया आपने, हनुमान देख लिया आपने, अब जरा कृष्ण जी को भी देख लीजिए। हालांकि कृष्ण जी के बारे में केवल उनके पोस्चर से पता चला, वरना वो पता चलना आसान नहीं था। हालांकि ये तो अपने आप में एक सवाल है कि जहां बुत परस्ती हराम माना जाता है वहां पर ये बुत क्या कर रहे हैं, ये मूर्तियां क्या कर रही हैं। अब जरा कृष्ण जी को भी देखिए। हनुमान जी को देख लिया आपने, राम जी को देख लिया, कृष्ण जी को देखिए। ये कृष्ण भगवान की मूर्ति है, लेकिन ये इसको खंडित किया गया है, इसको तोड़ा गया है। इसके पैर तोड़े गए हैं, ऊपर की तरफ हाथ तोड़े गए हैं, इसका सिर तोड़ दिया गया है। लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान कृष्ण के खड़े होने की मूर्ति में आप विग्रह में देखते हैं, उनके जब दर्शन करते हैं तो देखते हैं कि उनकी पोस्चर, उनके खड़े होने का एक खास तरीका है जिसमें मुरली वो हाथ में लिए होते हैं, पैर जो है वो खास मुद्रा में दिखाई देता है और इसी वजह से इसकी पहचान हो पाई कि ये कृष्ण की मूर्ति है। कृष्ण की मूर्ति के संदर्भ में भी एएसआई ने अपने सर्वे में बताया है कि भगवान कृष्ण की ये मूर्ति है। हनुमान जी का वहां पाया जाना, हनुमान जी की मूर्ति का पाया जाना, राम नाम वहां लिखा हुआ पाया जाना और साथ में कृष्ण भगवान की मूर्ति का ये खंडित टुकड़ा वहां पर मिलना, यह स्पष्ट बताता है कि इस जगह का नेचर क्या था। एक सबूत क्या चाहिए आपको, 2 सबूत क्या आपको चाहिए, ये लीजिए, इतने सारे सबूत लीजिए और अब इसकी रोशनी में ये फैसला होगा कि असल में यहाँ पर ये जगह का स्वभाव। असल में तो अगर आप देखें तो क्योंकि हमारा देश जो है वो, आज हम गणतंत्र दिवस इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि हमने संविधान को अडॉप्ट किया है, संविधान के तहत हम चलेंगे, ये कसम हमने खाई है, ये अहद हमने ली है और इसीलिए, वरना ये ओपन एंड शट केस है। ये आपके सामने सारी चीजें पुकार कर ये कह रही हैं। क्या ये सबूत अपने आप में इतने स्पष्ट थे कि ये क्लियर कट बता रहे हैं कि यहाँ क्या था और इसीलिए दूसरे पक्ष को ये तकलीफ थी और इसीलिए वो एतराज कर रहा था कि नहीं, ये नहीं दिया जाना चाहिए, इसको पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए, किसी पक्ष को नहीं दिया जाना चाहिए। अदालत ने 18 दिसंबर को ये दिया गया, ये रिपोर्ट दी गई। नवंबर तक सर्वे का, जुलाई से नवंबर तक सर्वे का काम चला एएसआई का। 18 दिसंबर को ये रिपोर्ट सौंपी गई और 24 तारीख जनवरी को ये कह दिया गया कि दोनों ही पक्षों के लोगों को ये रिपोर्ट मुहैया कराई जाए। सर्वे में सनातन सबूत 12वीं से 14वीं सदी की बनी हुई तहखाने में पूर्वी हिस्से में यह मिली है। जो नीचे की तरफ तहखाना, उसके पूर्वी हिस्से में मूर्ति के सिर और हाथ पैर टूटे हुए हैं, लेकिन उसमें जनेऊ दिखाई दे रहा है, उसमें धोती दिखाई दे रहा है, माला पहने हुए, गले में वैजंती माला, बजाए मुरली मधुर बाजा। ये जो भगवान का डिस्क्रिप्शन है वो उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इसमें वो जो कहते हैं कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मोक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। वो जो डिस्क्रिप्शन है भगवान का, कृष्ण का, वो यहाँ डिस्क्रिप्शन इस मूर्ति में स्पष्ट दिखाई देता है। सिर तोड़ दिया गया है, हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, लेकिन वो मूर्ति का जो बचा हुआ हिस्सा है वो अपने आप में चीख कर ये कह रहा है कि ये मूर्ति किसकी है और ये जगह किसकी रही। अगला सबूत आपके सामने रखता हूं अब मैं। नवभारत पर एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर, कमल पर लेटे हुए अपस्मार की मूर्ति। अपस्मार आप जानते हैं, वो जिसे ये वरदान मिला हुआ था कि वो जिसकी चाहे मति हर सकता है, जिसे चाहे विभ्रम में डाल सकता है,
और भगवान नटराज ने फिर जिसके ऊपर आप नटराज की मूर्ति को जब आप देखते हैं तांडव करते हुए, तो वो जिस अपस्मार के सिर पर पैर रखे हुए हैं, वो अपस्मार की, लेटे हुए अपस्मार की भी तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है। देखिए आप, ये है अपस्मार। ये भगवान नटराज की मूर्ति जब आप देखते हैं तो नीचे जो दिखाई देता है ये है अपस्मार, और यहां पर आपको अपस्मार, वही अपस्मार आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ये अपस्मार वहां पर मिलना, भगवान कृष्ण की मूर्ति, राम नाम लिखा हुआ, हनुमान जी की मूर्ति, साथ में ये अपस्मार, हिंदू धर्म से, हिंदू माइथोलॉजी से जुड़े हुए ये तमाम किरदार वहां पर क्या कर रहे हैं मूर्तियों के रूप में? अगर ये एक मस्जिद रही है तो ये एक बड़ा सवाल है। तो आपको मैंने अभी तक जो सबूत दिखाए हैं वो बड़े स्पष्ट और बहुत 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 बोल्ड तरीके से ये बता रहे हैं कि यहां पर क्या रहा होगा, मस्जिद या मंदिर। नवभारत पर्व आपके सामने रखता हूं सबूत नंबर 4। ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग भी मिला। ये देखिए शिवलिंग के मिलने की भी उसमें मेंशन किया गया है। एएसआई की फाइंडिंग में शिवलिंग भी, ये देखिए जरा शिवलिंग, इसमें जलहरी दिखाई दे रहा है, जलहरी दिखाई दे रही है भगवान की, और शिवलिंग दिखाई दे रहा है। ये है शिवलिंग, और शिवलिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो भी लिखा हुआ है यहां पर। और ये देखिए आप, जिसमें भगवान शंकर का, भगवान शिव का जो लिंग होता है, जिस पर स्थापित होता है, जिसे हम जलहरी कहते हैं, वो उस जलहरी का भी मेंशन है। और इसके बारे में बताया गया है कि 12वीं से 14वीं शताब्दी का ये बना हुआ है। शिवलिंग का आधार टूटा हुआ है, जलहरी पूरी नहीं है क्योंकि उसे खंडित किया गया है। ये संगमरमर पत्थर से बना हुआ है और ज्ञानवापी के उत्तर पश्चिमी हिस्से में ये मिला है। तो ये शिवलिंग वहां पर स्पष्ट मिल गया है। वो जो मुख्य शिवलिंग है उसका मिलना तो अभी जाहिर है, उसी को लेकर ये तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन शिवलिंग वहां पर मिलना, वहां पर कृष्ण भगवान की मूर्ति का मिलना, वहां पर अपस्मार का जो है उसकी मूर्ति मिलना, वहां पर राम नाम लिखा मिलना, वहां पर हनुमान जी की मूर्ति मिलना, ये अपने आप में स्पष्ट बताता है कि वहां पर क्या रहा होगा। एक बार फिर से मैं बता दूं, सर्वे में सनातन सबूत, ये जो है ये शिवलिंग है, और ये जो शिवलिंग है ये संगमरमर से बना हुआ है, 12वीं से 14वीं सदी का बना हुआ है। इसका आधार टूटा हुआ है, मतलब जलहरी टूटी हुई है, ज्ञानवापी के उत्तर पश्चिमी हिस्से में मिला है। ये सब जब सामने आया, जाहिर है इसको लेकर हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने लोगों को ये बताया भी कि एएसआई का जो सर्वे है वो अपने आप में स्पष्ट बता रहा है कि ये क्या है, और अब इसकी रोशनी में मामले को आगे बढ़ना है। आशुतोष हमारे संवाददाता वाराणसी से मौजूद हैं। आशुतोष, अगर इसकी रोशनी में देखें और ये बात भी ध्यान में रखें कि अयोध्या में चीजों के एस्टैब्लिश होने में और यहां तक पहुंचने में जो 22 तारीख को जिसका हमने कल्मिनेशन देखा है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के तौर पर, उसमें एएसआई की फाइंडिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो यहां ज्ञानवापी के मामले में अब तो चीजें बस वक्त की बात लग रही। देखिए धीरज जी, यहाँ पर सिर्फ 4 सबूत नहीं बल्कि 308 सबूत थे जिसे एएसआई ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर से कलेक्ट किए थे, और वो सभी जो सबूत है वो इस वक्त ट्रेजरी में कैद हैं। तो 1-2 सबूत नहीं बल्कि 308 ऐसे सबूत जो चीख कर ये बता रहे थे कि ज्ञानवापी कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि हिंदू देवी देवताओं से जुड़ा हुआ कोई स्मारक है, कोई आस्था का केंद्र है। और कल जब एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आई तो उससे ये साफ तौर पर जाहिर भी हो गया, यानी वैज्ञानिक तरीके से उस पर एक तरीके से मुहर भी लग गई। अब इसकी बात अगर करें कि जिस तरीके से एएसआई सर्वे किस तरीके से इस केस में पूरा एक तरीके से उसको किस तरीके से मोल्ड कर सकता है इस पूरे केस को, तो वो साफ तौर पे अयोध्या के राम मंदिर केस में हमने देख चुके हैं कि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के बिहार पे ही सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर राम मंदिर बनाने का जो निर्देश दिया था। और ऐसे में हिंदू पक्ष को इस बात की उम्मीद है कि पिछले 350 सालों से जिस बात को लेकर वो कहते आए थे, इतिहास के पन्नों में वो सारी चीजें दर्ज थी, पुराणों में जिस बात का उल्लेख था, उस पर एएसआई ने मुहर लगा दी है, तो उनके लिए आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। आगे का रास्ता आसान, आपके पास वापस लौटता हूं। अभी तक हमने दर्शकों को जो दिखाया वो 5 सबूत, महत्वपूर्ण सबूत दिखाए, लेकिन 119 बाकी हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 119 अभी बाकी हैं। 5 ही दिखाए मैंने। एक मूर्ति बोल उठेगी जब आप आगे देखेंगे। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और अपने मेहमानों से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मेरे मेहमान जो आपको नजर आ रहे हैं उनके साथ में आपका परिचय कराऊं। एएसआई की रिपोर्ट पर संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का बड़ा बयान आया, पहले वो आपके सामने रखता हूं। एएसआई रिपोर्ट पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का बयान। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट जीत का पहला कदम। एएसआई की रिपोर्ट से अयोध्या जीते, काशी भी जीतेंगे, कहा जितेंद्रानंद सरस्वती ने। गुरुजी, इस रिपोर्ट को किस तरीके से देखते हैं, और जिस बात को लेकर आप पिछले 40 सालों से लगातार आप लोग जिस बात का उल्लेख कर रहे थे
कुछ वही बातें अब वैज्ञानिक तरीके से भी उस पर मुहर लग गई है। बड़ों ने एक बात कही, इस देश की 3000 से लेकर 3 लाख तक की संख्या दी कि ऐसी मस्जिदें जिनकी नींव को खोद करके देखिए तो कोई न कोई मंदिर ही मिलेगा, परंतु हम 3 पर अयोध्या, काशी और मथुरा, यह हमारे सम्मान का प्रश्न था। राम, कृष्ण और शिव, हम इस पर अड़े रहे और आज ASI की रिपोर्ट, हम यूं कहें कि ASI की रिपोर्ट के आधार पर ही हमने अयोध्या का भी केस जीता है। आज काशी विश्वनाथ के संदर्भ में यह रिपोर्ट एक पहला कदम है इस दिशा में आगे बढ़ने का और हिंदू समाज और संत समाज को नैतिक बल प्रदान करने का कि जो लोग चीख चीख के चैनलों पे ये कह रहे थे कि ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है और ये मस्जिद है, ये चिल्लाने वाले लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ASI की यह रिपोर्ट, हम इस रिपोर्ट का स्वागत करते हैं। इस देश के जनमानस के मन को बदलने में यह रिपोर्ट बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। और आपके माध्यम से एक अपील और करूंगा कि पांडवों ने कौरवों से सिर्फ 5 गांव मांगे थे, हमने तो सिर्फ 3 स्थान मांगे थे। आज भी वक्त है इस देश के सो कॉल्ड अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात मुसलमानों के पास कि वो अमन, चैन, भाईचारा चाहते हैं, तो वो हमें ये दोनों शेष बचे हुए स्थान वापस करके भाईचारे का सबूत पेश करेंगे, वो ज्यादा हितकर रहेगा। आशुतोष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ही हमारे संवाददाता, वो महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत करके भी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार इतिहासकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुभाष नंदन चतुर्वेदी जुड़ गए हैं हमारे साथ जो कि वकील हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, आशुतोष दास महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो हिंदू धर्म गुरु हैं, और इसके अलावा हाफिज नूर अहमद अजहरी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, हाजी नाजिम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर कपिल कुमार, पहले तो आप ये साबित कीजिए कि आप प्रोफेसर कपिल कुमार हैं। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, कई लोग मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बता देते हैं जब मैं इतिहास साक्ष्यों पे बात करता हूं। जी 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 कपिल, देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे भारत का ही नहीं, विश्व के किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट से, पुरातत्ववेत्ता से या दुनिया के किसी भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से अगर आप यहां पे निरीक्षण करवाएंगे तो उनके निर्णय यही आएंगे जो भारत के पुरातत्व विभाग ने दिए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि देखिए, पुरातत्व पे तो आदमी तब जाता है जब आदमी के पास लिखित दस्तावेज ना हो, जब मथुरा और काशी दोनों के फरमान मौजूद हैं औरंगजेब के कि इनको तोड़ा जाना है, तो उससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। तीसरी बात मैं यहां पे कहूंगा कि देखिए, जो वर्तमान पीढ़ी है, हमने वर्तमान पीढ़ी के किसी भी व्यक्ति के ऊपर यह इल्जाम नहीं लगाया कि इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। यह उस जमाने की जो राजनीतिक बर्बरता थी, यह उसका परिणाम था। तो ये उस राजनीतिक बर्बरता को अपने सिर पे ढोके क्यों चलते हैं उसको लेकर के। एक बात मुझे और बताइए, इस्तांबुल के अंदर एक चर्च है, उस चर्च के ऊपर लगातार ये कहते हैं कि ये हमारी मस्जिद है, हमको ये चर्च वापस मिलना चाहिए। तो आपका जो मस्जिद है वो तो आपको वापस मिलनी चाहिए, लेकिन अगर सनातनियों का मंदिर तोड़ करके उस पर मस्जिद बनाई गई तो मंदिर सनातनियों को वापस नहीं मिलना चाहिए। कौन सा तर्क है। और एक और बात मैं कहूंगा, यहां पे आपके साथ कुछ इस्लामिक स्कॉलर भी बैठे हैं, इन्हीं इस्लामिक स्कॉलर्स ने मुझे बार बार एक बात बताई टीवी डिबेट्स में कि कुरान में यह साफ लिखा है कि जिस जगह पे दूसरे धर्म की इबादत हुई हो उस जगह पे मस्जिद नहीं बन सकती। नहीं, लेकिन तो पहले तो ये स्थापित होना पड़ेगा। इस सब के बावजूद आप जो कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंटेड है,
ये आत्मकथाओं से लेकर जो 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 इतिहासकार थे उन्होंने सबने लिखा। आज ये एसआई का सर्वे भी सामने लेकर आ रहा है कि लेकिन सर, लेकिन उसके बावजूद जो दूसरा नजरिया है उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आइए दूसरा नजरिया लेते हैं जरा। इसमें नूर अहमद साहब को शामिल करते हैं और उनका अभी तक की फाइंडिंग्स पर उनकी टिप्पणी लेते हैं। आता हूं ना सर, अभी तो आप भी हैं वो भी हैं, आता हूं आपके पास, आपका भी पॉइंट लेता हूं। हाँ कहिए नूर साहब। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जवा हमारा, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ये हिंदुस्तान और सनातन के बारे में कह रहे हैं क्या आप? जी, ये सनातन के बारे में कह रहे हैं क्या आप? सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, उसके बावजूद ये सबूत सामने आते हैं। अपने माइंड से कुछ भी आप समझिए। नहीं आपने किसके बारे में कहा ये बता दीजिए ना। शेर किसी संदर्भ में होगा ना। हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आपको बहुत देर से सुनना था, मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट से सुनना हूं आपको मैं। आप ही अपना खिताब किए हुए हैं, हम लोगों को बैठाए हुए हैं। ये तरीका अच्छा नहीं है डिबेट में बुलाने का। ना हम लोग खाली बैठे हुए हैं कहीं पर। ये शेर किसके बारे में था ये तो बता दीजिए, नाराज मत होइए। शेर किसके बारे में? आप जो चाहे समझिए। आपने चैनल को हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कर रखा है। ये एएसआई वालों ने भी किया है क्या? ये अदालत भी कर रही है क्या? आपने देखिए, एएसआई की रिपोर्ट अदालत में गई है। अदालत क्या कह रही है वो बात का विषय है। आप जो ये चीख के चिल्ला रहे हैं, चिल्ला के कर रहे हैं ये सबूत मिल गया, ये सबूत मिल गया, तो मैं जो चीख के कह रहा हूँ वो गलत बात कह रहा हूँ क्या? नहीं, जो मैं चीख कर कह रहा हूँ और आप मुझसे ज्यादा चीख कर कह सकते हैं, लेकिन सच कौन कह रहा है? तो क्या आपसे हम डर जाएं क्या? अरे मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, ना मैं आपसे डरूंगा ना आप मुझसे डरेंगे, लेकिन सच का सम्मान तो मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे। आपका जो अंदाजे बयान है वो एक तरफा है। अंदाजे बयान नहीं होना चाहिए। आप सालिस हैं। हाफिज नूर अहमद साहब, क्यों बुलाते? अभी कपिल साहब की 5वीं बात भी मैं लेता तो शायद आपको और इत्मीनान होता। हाजी नाजिम खान के पास जाएंगे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये सबूत आपने देख लिया, ये शेर आपने देख लिया। अब ये शेर जो है उसके संदर्भ में पॉजिटिवली कहा गया है या कुछ और कहा गया है, वो फैसला आप कीजिए। जरा मैं आगे आपको सबूत नंबर 5 भी दिखा देता हूं। और ये मैं चीख कर कह रहा हूं या सामान्य तौर पर कह रहा हूं, ये फैसला मेरे दर्शक करें। नवभारत पर सबूत नंबर 5, ज्ञानवापी के अंदर कांच के शिवलिंग। असल में कांच इसको कहना या स्फटिक किसको कहना क्या सही रहेगा वो आप फैसला कीजिए, क्योंकि ये कांच मिला है या स्फटिक मिला है ये एएसआई ज्यादा बेहतर बताएगा। लेकिन ये अलग अलग तरीके के शिवलिंग यहां पर मिलना, ये शिवलिंग जो यहां पर मिला है ये कांच का शिवलिंग या स्फटिक भी, क्योंकि कांच की तरह दिखाई देता है और अंतर बहुत मामूली होता है, इसलिए इसको आप स्फटिक शिवलिंग भी कह सकते हैं, कांच का शिवलिंग भी कह सकते हैं। यहां पर मौजूद कृष्ण की मूर्ति, यहां हनुमान की मूर्ति, लिखा हुआ राम, मिले हुए ये शिवलिंग और साथ में कई शिलालेख जो तेलुगु और कन्नड़ में हैं, और इसमें से कई शिलालेख जो हैं उसमें तो तारीखें तक लिखी हुई हैं कि ये कब बना था, क्या बना था। और उसके बाद आप ये ऐतराज भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो अगर चैनल ये सच्चाई सामने रख रहा है तो वो हिंदू धर्म की पैरोकारी करते हुए कुछ गलत बयानी कर रहा है और गलत चीख पुकार मचाए हुए। एक और सबूत आपके सामने रखता हूं। आज नूर साहब से बात करने के लिए बहुत सारा मसाला है। भूवाराह की मूर्ति देखिए, यहां पर मिली हुई भूवाराह की मूर्ति भी देख लीजिए। भगवान के जो तमाम अवतार हुए हैं, भगवान विष्णु के कूर्म अवतार हुआ है, कच्छप अवतार हुआ है, और साथ में भूवाराह, यहां पर देखिए जरा भूवाराह की, ये बलुआ पत्थर की भूवाराह की मूर्ति है। एएसआई फाइंडिंग बता रहा हूं, मैं अपने घर से लेकर नहीं आया हूं ये, क्योंकि नूर साहब ये बात कह रहे हैं, इसलिए आपके लिए नूर साहब स्पष्ट रूप से दोहरा दूं, ये मेरे घर से लेकर आई तस्वीरें हुई नहीं है जो मैं सामने रख रहा हूं। 10वीं और 12वीं सदी की ये बनी हुई ये मूर्ति है। ये नाग पुरुष पर भूवाराह के पैर दिखाई दे रहे हैं। नाग पुरुष आधा नाग और आधा मानव है। तहखाने के पश्चिमी हिस्से में यह मूर्ति मिली है। ये जो एक एक सबूत मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये असल में इस तरीके के 124 सबूत हैं। इतने सारे सबूतों की मौजूदगी और उसके बावजूद ये कहा जाना कि यहां तो एक प्रोपेगेंडा है जिसको टो किया जा रहा है। और अब इसमें जरा बाकी लोगों को भी मैं शामिल करता हूं।
नूर साहब को जो कहना था वो उन्होंने कहा, वो आपने सुना भी। लेकिन अब जरा हिंदू धर्मगुरु को लेकर आता हूं। आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष दास जी, अभी इसके बावजूद आपको बहुत सारी बातें, मतलब मेरा कहना तो यह है कि आज के दौर में अगर हनुमान जी होते और वो सीना फाड़ के भी दिखाते तो कई लोग उसमें सवाल करते कि अंदर जो है ये राम सीता ही हैं, कोई और हैं। जी बिल्कुल। मैं नूर साहब ने भी कहा तो मुझे लगता है शेरो शायरी करने का जो है अवसर नहीं है। मुझे लगता है कि एएसआई ने जो रिपोर्ट दिया है वो सर्वमान्य है और आगे भी जो जांचें होंगी वो भी सर्वमान्य होंगी। और संविधान तो सबके लिए बराबर होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो। और ये इस प्रकार से जो ये मुसलमान के ठेकेदार होते हैं जो बयानबाजी करते हैं उल्टी सीधी मुसलमानों को भड़काने के लिए, हमारा मिटेगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये सब बात अच्छी नहीं होती है। और चैनल किसी का गुलाम नहीं होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ चैनल वही दिखाता है जो रिपोर्ट आती है। मैं आपकी बात को सुना, आप बीच में बोलिए, मैं आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना तो मेरी बात सुनिए। आप मुसलमानों के ठेकेदार, मुझे पता है जो जबरदस्ती भारत में नहीं चलेगी। ये विदेशी आक्रांता थे जो औरंगजेब की जो औलाद हो, जो औरंगजेब की औलादे हैं उनको चढ़ाना चाहिए। और ये जो भारत के मुसलमान हैं उनको चढ़ाना होना चाहिए। गंगा जमुना तहजीब को करने से नहीं होता है, करना हम लड़ करके नहीं, हम संविधान के चतुर्वेदी जी के पास जाता हूं मैं। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, अगर जब इतने सारे सबूत, मैं थोड़ा ये भी जानना चाहता हूं क्योंकि आम लोग जो हमारे दर्शक हैं, मिटेगा दामन चोली की बात, मैं आप सुभाष नंदन जी के पास जाना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब इतने सारे और ऐसे पुख्ता सबूतों के साथ आप लोग अदालत में खड़े होते हैं किसी मामले को सब्सटेंशिएट करने के लिए, तो स्थितियां कैसी होती हैं या नहीं होती हैं? क्या प्रतिकूलता फिर भी आप देखते हैं? हमारे आम दर्शकों के लिए अगर आप ये बता पाएं। देखिए, ये सारे साक्ष्य जो हम लोगों ने पहले देखिए एविडेंस के रूप में सारे साक्ष्य न्यायालय में हम लोगों ने प्रस्तुत किया था। अब चूंकि न्यायालय है, न्यायालय भी वैज्ञानिक तकनीक रूप से जो सर्वे का रिपोर्ट आया है और सारे रिपोर्टों में हमारे कल्पना से भी ज्यादा साक्ष्य निकल कर आए हैं। जितनी हम लोगों ने कल्पनाएं नहीं की थी उससे ज्यादा ये मंदिर के साक्ष्य निकले हैं। तो अब ये इनको मानना कहा जाए कि ये महज जिद बना के चलते हैं, ये भी जानते। देखिए मुस्लिम समाज भी, क्योंकि शांति प्रिय समाज हो, ये भी मानता है कि एक आक्रांता ने उस मंदिर परिसर जो हमारे आदि विश्वेश्वर का स्थान रहा है उसको तोड़कर जो है ये मस्जिद का स्वरूप दिया गया है, वो मानता है। लेकिन महज जिद जो है कि नहीं हम मस्जिद ही उसको मानेंगे, ये थोड़ा सा दिक्कत खड़ा करता है। मंदिर है और इनका कुरान भी कहता है, इनका जो हदीस कहता है, अल्लाह भी कहता है, इसीलिए आप देश के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो। करता है जिस स्थान पर एक सेकंड आशुतोष महाराज जी, आप जो हैं वो ठीक है। सुभाष नंदन जी आता हूं आपके पास। उनको आप कह रहे हैं जिद है ना, आप कह रहे हैं जिद है। प्रोफेसर कपिल कुमार कह रहे हैं कि आप आक्रांताओं की बात को लादे हुए क्यों चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ना तो आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मैं पत्रकारिता की धज्जियां उड़ा रहा हूं। आशुतोष दास जी धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कपिल कुमार जी इतिहास की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एकमात्र यहां पर जो सही सत्य वक्ता बैठे हुए हैं, जो साफ गोई कर रहे हैं और हकीकत में हर चीज की हकीकत की रोशनी में बयान कर रहे हैं, वो कौन है? वो देश देख रहा है। लेकिन हाजी नाजिम खान के पास जाना चाहूंगा। नाजिम खान साहब, आपका नजरिया। नाजिम खान जी का अरे कौन भड़का रहा नहीं भड़का रहा ये दर्शक फैसला करें, आप मत बोलिए। आपसे जो पूछ रहा हूं वो जवाब दीजिए। नाजिम खान साहब के पास चलते हैं पहले। नाजिम खान साहब, आप बोलिए, नहीं तो आप बोल नहीं पाएंगे। हाँ दिनेश भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं आज सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और सुनिए दिनेश भाई, इस तरीके से अभी एएसआई सर्वे रिपोर्ट आई है तो देखिए अभी अदालत के अंदर जाने दीजिए, अभी अदालत को अपना काम करने दीजिए। मगर जिस तरीके से अभी आपके ओपनिंग रिमार्क में एक महन जी ने क्या कहा था कि भाईचारा निभा दीजिए, इस तरीके के वर्ड बोल रहे। अगर भाईचारा नहीं निभाया जाएगा तो क्या होगा कि भारत के मुसलमानों का नरसंहार कर दिया जाएगा? क्या इस तरीके का वक्त कब नरसंहार हो गया? कब नरसंहार हो गया हाजी नाजिम खान साहब? नाजिम खान साहब, एएसआई की फाइंडिंग दोनों पक्षों को दी गई है। दोनों ही पक्षों में दोनों ही पक्षों के समाज के लोग भी बातचीत कर रहे हैं और अभी मामला अदालत में जाएगा। जो सबूत हैं वो सामने रख रहा हूं और आप लोगों से बात कर रहा हूं। आप इधर उधर की बातें ना करके सबूत पर अगर बात करें तो अच्छा रहेगा। हाँ दिनेश भाई, देखिए मैं सबूत के आधार पर ही बात करूंगा। देखिए अभी जिस तरीके से हमारे हाफिज साहब ने
जिस तरीके की शेर साइड पर शुरुआत करी, तुरंत आपने इनको पकड़ लिया और कहा कि इसका मतलब आपने सनातन धर्म से जोड़ दिया। आपने कहा कि सनातन धर्म को ये टारगेट कर रही है, इस तरीके के अपने सामने आपने पेश करे। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए सर, जब बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया, इस तरीके से अभी हमारे इतिहासकार बता रहे थे ना, तो मैं बता रहा था कि बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया तो आपको बता दो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1949 में जो ये कहा था कि गैर संवैधानिक तरीके से, सुनिए इतिहासकार सब सुनिए, कि वहां मूर्तियां रखी गई, संवैधानिक तौर पे नहीं रखी। और फिर उसके बाद जो वहां पर बाबरी मस्जिद को 1992 में शहीद करा गया, सर बात सुनने, मैं बात पूरी करूंगा। 1992 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये गैर संवैधानिक तरीके का इस्तेमाल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन जब एएसआई की रिपोर्ट अब ज्ञान व्यापी पर आ रही है, आपने कहा कि हनुमान जी भी आ गए हैं, राम जी भी आ गए हैं, तो आपने कृष्ण जी का भी कहा, आपने शिव जी का भी कहा। तो देखिए मेरे हिंदू भाइयों की आस्था 33 करोड़ देवी देवताओं में, तो आप चिंता मत कीजिए, अभी तो 33 करोड़ देवी देवता है सर। ऐसे बता दें कि 33 करोड़ देवी देवता भी है यहाँ पर। तो सब बात इससे नहीं चलती कि आस्था से, क्योंकि ये मुल्क तो ये काम मेरे घर से निकले हैं क्या 35 करोड़, या आपके घर से निकले हैं? अंदर जो ये 33 करोड़ कहां से निकल रहे हैं? हाजी नाजिम खान साहब कहां से निकले हैं? आपके घर से या मेरे घर से? अरे सुनिए, अरे दिनेश भाई, मैंने कहा कि अभी एएसआई ने कहा, अरे तो जहां से निकले हैं 33 करोड़ निकल रहे हैं, वो कुछ कह रही है ना जगह। वो किसके पूजा की जगह थी? कौन वहां पूजा करता रहा या वहां नमाज होती रही? इस बारे में इशारा है ना इसमें। आप देखते रहिए, कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं, सब आ जाएगा, सामने आ जाएगा। आप अदालत को तो बोलने दो। चलिए अब आपको आपकी दवाई दिलवाता हूं, अब आपको आपकी दवाई दिलवाता हूं, आपको जो दवाई चाहिए। कपिल कुमार साहब पहले 100 वर्ष एक सेकंड कपिल जी का रिएक्शन लेने दीजिए। हाँ फिर ब्रेक लेते हैं। और देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं, ठीक है भैया। पहले तो मुझे एक चीज बताइए, जो इन्होंने ये कहा कि वो मिटता नहीं हमारा क्या, नूर साहब बोल रहे थे पूरा शेर सुना करके। जी हां, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हजारों मंदिरों के तोड़ने के बावजूद, लाखों के कत्लेआम के बावजूद, लाखों के धर्म परिवर्तन के बावजूद भी सनातन का निशान नहीं मिटा है। एक बात। दूसरी बात सुन लीजिए, 1990 तक क्या उसके तहखाने के अंदर जो है व्यास परिवार जो करता था, उसको मुलायम सिंह यादव ने फिर क्यों बंद करवाया? 1919 तक वहां पे हवन क्यों होता था? कपिल जी आपकी शुरुआती रिमार्क देना बड़ा जरूरी था, लेकिन साथ में अभी मेरे को थोड़ी देर के लिए ठहरना है, मैं आ रहा हूं। ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये किस संदर्भ में कहा गया था सब लोग जानते हैं। एक फौरन हाजिर हो रहे हैं। ये सबूत तो अभी चंद सबूत है, अभी बहुत सारे सबूत इंतजार कर रहे हैं, बहुत मौका मिलेगा दोनों ही तरफ के लोगों को।